बात करेंगे यूपी बिहार में जिस तरह से बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उन तस्वीरों को भी आप तक पहुंचाएंगे। दो राज्यों में बाढ़ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। फिलहाल ये मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। यूपी में वाराणसी, प्रयागराज समेत 20 ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हैं। वहीं कल सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। कुछ यही हाल बिहार का भी है। बिहार में भी पटना समेत कई निचले इलाके बाढ़ के पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं। रोलिंग। तो बाढ़ ने करोड़ों की फसल तबाह कर दी है। किसान की आंखों के सामने उसका सब कुछ बह गया है। सब्जी की पूरी फसल तबाह हो गई है और अब सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। बाढ़ की तबाही का असर यूपी बिहार से लेकर हमारी आपकी किचन तक कैसे पहुंच चुका है, एक रिपोर्ट देखिए। पानी के बहाव से रोड बह गया। कि गाय भैंस जो इनके पास है उसे घर के अंदर ही अपने साथ रखना पड़ रहा है। ये तो जान बचावे लगी अपना रखे हुए हैं। इस तरीके के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं जिससे यहाँ आसपास के लोग थोड़ी राहत महसूस कर सके। ये जो तार है बिजली का, ये आपको नीचे दिख रहा है। ये इतना नीचे है कि पानी से सटता हुआ कई जगह पर है। बहुत अधिक परेशानी है। इधर के लोगों को बहुत अधिक परेशानी, आना जाना सारा चीज ठप हो चुका है। हर प्रत्येक 3 वर्ष में पूरे के पूरे यहाँ पर ये सड़क चो लेता है। बहुत मजबूर है। नैया सर, नाव दे दीजिए बहुत जल्द सर। तो आप लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। जिंदगी की गाड़ी ऐसे ही चल रही है ट्यूब के साथ। ये भगवान भरोसे है आपका। टीवी स्क्रीन पर ये जुगाड़ से चलने वाली नाव है जो बाढ़ की विभीषिका के बीच जिंदगी को चलाए रखने में इंसान की मदद करती है। आप छोड़ दीजिए, आप चुपचाप बैठे रहिए। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार अपनी नाव से उतरकर इस ट्रक के टायर से बनी नाव पर सवार हुए ताकि ये महसूस कर सके कि जब चारों तरफ बाढ़ का पानी हो तो एक टायर पर बैठकर इस पार से उस पार आने का मतलब क्या होता है। हवा पड़े, हवा जब मारा नहीं जैसे जंपिंग करे। ट्रक के टायरों से ये जुगाड़ राजेंद्र प्रसाद ने तैयार किया है, जिनका पूरा घर बाढ़ के पानी में फंसा है। खाने का सामान लाना हो या फिर मवेशियों के लिए चारा, राजेंद्र प्रसाद इसी टायर के जरिए पिछले 15 दिन से आना जाना कर रहे हैं। मैं इस वक्त सुगुलपुर गांव में हूं और इस गांव में जो घर है आप देख रहे हैं, छप्पर देख रहे हैं, छज्जी देख रहे हैं, पूरा परिवार इनके साथ रहता है। तो ये जो ट्यूब आप जुगाड़ किए हैं, कैसे किए हैं और किस तरीके से आपने खरीद के लाए हैं सर। 800 रुपये ट्यूब है। हाँ, ट्यूब खरीद के लाए हैं। तो कैसे आप लोग इसका जुगाड़ कैसे बनाए? गैस भर दिए, वहाँ ले जाके अथी भी पंचर भी जो गाड़ी घोड़ा बनाता है ना, जिसको भी। क्या नाव का सहारा नहीं है इसलिए? ना, नाव नहीं है। नाव रहता तभी कोई तो खतरा से खाली है सर। देख नहीं रहा है कैसे डर रहा है। ये तो जान बचावे लगी अपना रखे हुए हैं। तो इससे क्या पूरा परिवार आप लोग कहीं जाना होता है? हाँ। एकरा से पार इतना दूर हो जाते हैं, था ये नहीं है, हिलाओ पानी है तब कौन पाए। यकीन मानिए, इस ट्यूब पर बैठकर पानी को पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये रस्सी जो ऊपर बांधी गई है, ये ट्यूब को आगे चलाने में मदद करती है, लेकिन खतरा कीड़े मकोड़ों से लेकर सांप तक का होता है। ये ट्यूब है, आप देखिए कि ट्यूब पर पटरा रखा हुआ है
और साथ में यहाँ देखिए कीड़े मकोड़े भी चल रहे हैं। हाँ हाँ शैलेश दिखाइए। एकरा पर सांपों भी चढ़ जाता है सर। हाँ तो बेलगाते हैं डंटा उंटा से, आने तो न भागता है तो मार देते हैं। अब जान के फेर में अब कैसे वेट करेगा। बिहार की राजधानी पटना से सटे तमाम ग्रामीण इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। पटना से फतुहा की तरफ जाने वाला नेशनल हाईवे 30, जिसे लोग 4 लेन कहते हैं, उसके दोनों तरफ बसे दर्जनों गांव के भीतर पानी घुस चुका है। पानी घुसने के बाद इन गांवों के हालात क्या हैं? वहां मौजूद लोग कैसे पानी से संघर्ष कर रहे हैं? ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार अपने कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ उन गांवों के लिए रवाना हुए। बिजली के तार इस बात की गवाही दे रहे थे कि नदी का जलस्तर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। संवाददाता प्रकाश कुमार गांव के कोने कोने में उन घरों तक पहुंच रहे थे जहां नाव का पहुंचना भी असंभव हो गया था। तो ये जो जलकुंभी है, जलकुंभी की वजह से नाव को उस जगह पर जाने में दिक्कत है और इस जलकुंभी के नीचे में सांप बहुत सारा है। और आप देखिए इनको ले जाने के लिए ये जो शख्स है, देखिए चोट लगेगा। कितना खतरा है आप देख लीजिए। ये गली है, चारों तरफ बर्बादी और बेबसी की तस्वीर पसरी हुई थी। तस्वीरों में जितना दिख रहा है बाढ़ में फंसे लोगों का दर्द, उनकी मुश्किलें इससे कहीं ज्यादा है। घर के आगे में देखिए खूबसूरत केला का पेड़ है, फूल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मुश्किल जो है अंदर में है। घर के बाहर में जो सजावट है, जो बागवानी है, वो दिखता है, पर चारों तरफ एक तरह से अगर हम यूं कहें कि ये लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा। एक लड़की है जो स्कूल जाती है, लेकिन इसे अफसोस है। क्या क्या दिक्कत हो रही है बाबू, क्या नाम है? अब जूही नाम है मेरा। अभी मेरा मार्कशीट मिल रहा है, ये पानी की वजह से कहीं नहीं जा पा रहे हैं। ऑनलाइन करवाना था, वो भी कदम नहीं कर रहा है, वो भी नहीं हो रहा है मेरा। बहुत परेशानी, पढ़ाई वढ़ाई सब बंद हो चुका है, बाढ़ की वजह से कहीं नहीं जा पाते हैं। तो कैसे वक्त गुजरता है इस घर में जो चारों तरफ से पानी ही पानी है? बहुत खराब, बहुत मजबूरी से हम लोग गुजर रहे हैं इस घर में। बहुत खराब वक्त गुजर रहे हैं। नदी जब अपना दायरा तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस जाती है तो हर तरफ बर्बादी की अंतहीन कहानियां होती हैं और ऐसी ही कहानी फसल बर्बादी की है। नदी किनारे किसान सब्जियां बोते हैं, लेकिन इस साल मॉनसून की बारिश ने भिंडी से लेकर तुरई तक हर सब्जी तबाह कर दी। जहां आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी जगह है। ये नदी के किनारे का एक खेत है जो बड़ा आपको दिख रहा है और इसमें अमूमन सब्जी रोपा जाता है और लाखों का कारोबार होता है। यहाँ के लोग सब्जी उपजा करके पैसे कमाते हैं, आमदनी होती है इनकी, जो सब्जी डूब चुका है। क्या होता है यहाँ पर ज़्यादातर समय में और ख़ास तौर से अभी जिसका नुकसान हुआ है? सबसे ज़्यादा भिंडी का नुकसान यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। भिंडी सैकड़ों एकड़ में बुना हुआ रहता है यहाँ पे। भिंडी और नेनुआ, कद्दू, ये सब का फसल यहाँ पे डूब गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के किसानों की सब्जी तबाह हुई है। हमने भारत की बात में गुरुवार को आपको वाराणसी के रमना गांव की यह तस्वीर दिखाई थी। रमना गांव में करीब 1 करोड़ की फसल बर्बाद होने की आशंका है। 8000 की आबादी वाले रमना गांव में सबसे ज्यादा सब्जियों की खेती होती है। किसान रो रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि जब जब बाढ़ विकराल रूप लेती है उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरा गांव कृषि प्रधान क्षेत्र है। हर तीसरे दिन बाढ़ आने की वजह से बहुत ज़्यादा करोड़ों में क्षति होता है। जो बोया था सब बह गया। यूपी से लेकर बिहार तक किसानों की बर्बादी की एक जैसी कहानी है और अब
डर ये है कि राज्य के बाकी हिस्सों में बाढ़ के पानी का असर महंगाई के डंक के तौर पर पहुंचेगा, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में सब्जी बर्बाद हुई है उसके बाद उनके महंगे होने की आशंका है। हाँ, सब्जी तो बढ़ जाएगा, भाव बढ़ जाएगा सर। सब्जी की तो भाव बढ़ना ना, कैसे बढ़ेगा? आलू था 90 रुपये किलो, हो जाएगा 100 रुपये पसेरी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की वजह से 24 जिलों के करीब 1178 गांव प्रभावित हैं, जबकि बिहार के 126 गांवों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ में बोई गई फसल और सब्जियां बर्बाद हो चुकी हैं। सब्जी बर्बादी का असर महंगाई पर कैसे और क्यों हो सकता है, वो समझिए। सब्जी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्यों में आता है। देश में कुल सब्जी उत्पादन का 15% हिस्सा अकेले यूपी में होता है। बिहार में 8.24 लाख हेक्टेयर इलाके में सब्जी की खेती होती है और 1,59,00,000 मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन होता है, जबकि यूपी में 14.57 लाख हेक्टेयर में सब्जी लगाई जाती है और 2,83,00,000 मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन होता है। मकई का खेत है ये, लेकिन मकई पूरी तरह से डूब चुका है, नुकसान हो गया है फसल का। जैसा कि हमारे नाविक और हमारे जो साथ देने के लिए आए हुए हैं गांव के, उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से जो गांव में आसपास में खेत है, पूरा इलाका सब्जी के लिए जाना जाता है, मशहूर है, लेकिन अब सब्जी भी डूब चुका है, मकई भी डूब चुका है, धान भी डूब चुका है, तो फसलों का नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब अगर दोनों राज्यों में बाढ़ की मार इन सब्जियों पर पड़ी है तो इसका असर देश पर पड़ना भी तय है। लेकिन देखिए, बाढ़ इनके लिए चौतरफा मुश्किल लाई है। पहले तो रोजी रोटी का जरिया बर्बाद हो गया और उसके ऊपर से हर रोज घर के डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार राजू प्रसाद के घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके घर के भीतर तक पानी घुस चुका है। विडंबना ये है कि इनका पूरा परिवार एक बेहद छोटे से कमरे तक सिमट गया है और उसी कमरे में इनके मवेशी भी हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी भी बाढ़ से बचाने की चुनौती है। ये राजू प्रसाद हैं, उनका परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर था तो इशारा करके मुझे बुलाया अपनी तकलीफ दिखाने के लिए, इसलिए मैं रोक नहीं पाया इनके घर में अंदर घुसने से। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये लोग रहते हैं। एक छोटा सा घर है और घर के अंदर में ही मवेशी भी है और यहीं पर आप लोग यहाँ पर भैंस रखे हैं। भैंस भी अज्जे पढ़ाए, अभी अज्जे पकाए, क्या करते हैं, एक दिन पकाते 2 दिन भूखे कैसे चलता है। नीमक रोटी खाते, एक दिन नीमक रोटी पकाते, एक दिन खाते, कहियो हाय कहियो नहीं, वह न जुटता है। अनाजो पानी नहीं अभी तक नहीं मिला है, नहीं खाया थी हुआ है, तो एक दिन खाते हैं 2 दिन भूखे रहते हैं। खाने के दिक्कत होती है, रहने की दिक्कत, साफ बिछा के डर लगती है, नून रोटी खाती है, नीमक रोटी खाती है। क्या इस रिपोर्ट को देख रहे दर्शक इस बच्ची के संघर्ष और दहशत की कल्पना कर सकते हैं, जिसे हर वक्त इस बात का खतरा होता है कि सांप और बिच्छू उसे काट सकते हैं, जिसे बाढ़ की इस आपदा में नमक रोटी खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। कैसी पानी भी लेके खाए या दर दीवार पर खाना। न भूख मिटाने के लिए खाने का ठिकाना है, न प्यास बुझाने के लिए पानी का आसरा, और ऐसे विकट हालातों में बीमार पड़ गए तब तो दवा के लिए दर दर भटकने की नौबत आ जाती है। तो डूबते हैं ना सर, डूबे करते हैं हम लोग। तो इतना पानी में हेल के गए दवाई लाने के लिए, और एक कपड़ा वहाँ छोड़ दिए 4 लाइन पर, अब सूखल कपड़ा पहन के दवाई लावेंगे। अखनी नहीं नाव रहता तो हेल के जाते, वैसे ही भींगते तितते जाते, फिर तबीयत खराब हो जाता। हम लोग तो ऐसे मर ही रहे हैं। नेताजी लोग आपसे वोट कैसे मांगने आते हैं? आते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, दीजिए ना मेरा वोट दे दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वो काम ना। हाँ, हमरा देखिए कि घर में पानी होले हुए, देखिए कैसे खाना बन रहा है, देखिए खाना कैसे बना रहा है। बाढ़ की रिपोर्टिंग का मकसद इन आवाजों को उन कानों तक पहुंचाना है जिनके पास मुसीबत में फंसी जनता की मदद करने की न सिर्फ जिम्मेदारी है बल्कि ताकत और संसाधन भी है। यूपी से लेकर बिहार तक देश के 2 बड़े राज्यों में सरकारें अलग हैं,
लेकिन बाढ़ के बाद तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी हैं। पहली तस्वीर यूपी के प्रयागराज की है, जहां एक बच्चा अपने बीमार बड़े भाई की दवा लेने के लिए थर्माकोल से जुगाड़ वाली नाव बनाकर निकला है। और दूसरी तस्वीर बिहार में पटना से सटे गांव की है। यहाँ भी नाव का इंतजार करते करते लोग थक गए तो ऐसा जुगाड़ तैयार करके खुद अपनी मदद करने के लिए निकल पड़े। संवाददाता प्रकाश कुमार आपको बता रहे थे कि बाढ़ में फंसे घरों में सांप के आने का खतरा रहता है, लेकिन ये खतरा सच हो गया जब पटना के गुलाबी घाट में मौजूद एबीपी न्यूज की टीम के सामने एक सांप आ गया। पानी के कारण सब बंद हुआ है सर। मैं एक यहाँ पर सांप देख सकती हूँ। गंगा में आए उफान के बाद जो तस्वीर नजर आ रही है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगी। संवाददाता निधि श्री पटना के कंगन घाट पर मौजूद थी, जहां घाट के साथ मंदिर भी डूब चुके हैं। गुलाबी घाट पर रखे शवों को जलाना भी मुश्किल हो चुका है। और ये है बाढ़ की एक और तस्वीर, जिसमें भक्तों और भगवान के बीच ही इतना फासला बना दिया है। चांदपुर के सलोरी में भगवान शिव का मंदिर पूरी तरह से डूब गया है। पुजारी सड़क पर ही आरती की थाली लेकर खड़े हैं और कई फीट दूर से भगवान शिव की आरती उतारी जा रही है। बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से दी है, ट्विटर पर दी है। और 14 अगस्त को अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का जो फैसला लिया गया है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। और ऐसा क्यों किया गया ये भी उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो हिंसा हुई, जो नफरत उस वक्त फैली, लाखों ऐसे लोग थे जिन्हें विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान तक गंवानी पड़ी, उन्हीं के संघर्ष को याद किया जाएगा, बलिदान को याद किया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।